क्लास 8 के भैया बहन, आज हम पढ़ेंगे बहुपदी में द्विपदी का भाग। ठीक है, इसको इस प्रश्नावली को शायद आप लोग सभी भैया बहनों ने अपनी कॉपी में बना लिया होगा। जो नहीं बनाए हैं वो बना लेंगे। जो भी परेशानी है आप विद्यालय आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम आज देखेंगे बहुपदी में द्विपदी का भाग। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है 18a का वर्ग धन 12a धन 27a का घात 3 धन 8 में 3a धन 2 का भाग दीजिए। तो इस प्रश्न को आपको कैसे भाग देना है, इसका सरलतम रूप भी बुक में दिया गया है, तो मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे भाग देना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, देखिए हम घात को देखेंगे। ये देख लीजिए बोर्ड में, जिस प्रकार ये देखिए 18a का वर्ग धन 12a धन 27a का घात 3 धन 8, इस प्रकार जो लिखा है। तो हम बहुपदी व्यंजक को पहले हम क्या करेंगे, घात को घटते क्रम में लिखेंगे। तो घटते क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 27a का घात 3 धन 18a का वर्ग धन 12a धन 8। ये घटते क्रम में हो गया। अब हम इसको भाग देंगे। देखिए किस प्रकार भाग देना है, आपने भाग विधि सीखा ही है, ठीक है, अध्याय 1 में। तो अब इसको भाग देने के लिए हमको कैसे करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, भाज्य का पहला पद लेंगे। भाज्य का पहला पद मतलब 27a का घात 3 लेते हैं। तो 27a का घात 3 में 3a का भाग देंगे। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 27a का घात 3 बटे 3a, हम इसका भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3a मतलब a कितने बार है, चलिए इसका और सरलता रूप में बता देती हूँ, a गुणित a, ठीक है। और यहाँ पे 3 गुणित a, तो ये एक कट गया। यहाँ पे 3 एकम 3, 3 या 27। अब यहाँ पे कितना बचा, 9, और a कितने बार बचा, 2 बार बचा, मतलब 9a का वर्ग। तो हमारा भागफल कितना आ जाएगा, 9a का वर्ग। इस प्रश्न को आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। पहले हम क्या लेंगे, भाज्य लेंगे, भाज्य का पहला पद लेंगे, फिर उसको जो यहाँ पे भाजक जो दिया है, ठीक है, भाजक का पहला पद से हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये हमारा भागफल पहला आएगा। तो ये आ गया 9a का वर्ग। इस 9a का वर्ग को हमको क्या करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे 9a का वर्ग को आपको भाजक से गुणा करना है। मतलब आपको 3a धन 2 से आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 तिया 27a का वर्ग, और में a का गुणा होगा तो 27a का घात 3 धन 9 दूनी 18a का वर्ग। ये देखिए ये आया। जो भाज्य आप क्या किए थे, पहले पद में आपने भाज्य का जो पहला पद दिया था, तो क्या आया, 3a से भाग दिए तो 9a का वर्ग आया, मतलब ये भागफल आया। तो भागफल को आपने कहाँ पे उतारा, 9a के वर्ग यहाँ पे उतारा। अब इस 9a के वर्ग को आपको किससे भाग देना है, गुणा करना है, भाजक से गुणा करेंगे तो आपको ये नीचे वाला पद आएगा। देख लीजिए ये आया है 27a का घात 3 धन 18a, ये देखिए आया है। ये देखिए इस प्रकार। अब आप क्या करेंगे कि जब इस प्रकार आएगा तो आप भाज्य में सजाती पदे को नीचे लिखते हुए आप क्या करेंगे, आपको घटाना है। तो ये कोई चीज़ नहीं, इसको क्या मानेंगे, धन धन, ये घट गया, ऋण धन धन, ये ऋण, मतलब ये घटेगा। तो ये दोनों कट गया और ये कट गया। अब आपके पास क्या बचा, 12a धन 8। तो इसको आप नीचे उतारोगे, 12a धन 8 को नीचे उतारोगे। अब आप क्या करेंगे, फिर से आपको पहला पद लेना है, 12a को लेना है। तो आप क्या करेंगे, 12a में 3a का क्या करेंगे, भाग देंगे। एक कट गया, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो जो 4 आएगा आपको यहाँ पे धन के, यहाँ पे धन 4 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह, क्योंकि धन 12 में आपने भाग दिया तो यहाँ पे धन 4 लिखेंगे। अब इसी 4 को आपको क्या करना है, भाजक से आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो 4 तिया 12a और 4 दूनी 8, ये आया। अब ये देखिए यहाँ पे चिन्ह घट जाता है, ये कट गया, ये 0 0 आया, यानी अभिष्ट भागफल क्या हो जाएगा, 9a का वर्ग धन 4। इस प्रकार आपको प्रश्नों को बनाना है। तो समझ जाइए कि कैसे बनाना है। सेम ये प्रश्न आपको बुक में भी दिया है, आपको ये उदाहरण बनाना है। ये प्रश्न को भी आप अभ्यास करेंगे, ये अभ्यास में लेकर आएंगे तो ये प्रश्न बनेगा। अब से इसके जैसा है उदाहरण 13, 12 को तो बनाना ही है, आपको उदाहरण 13 को ही बनाना है। 13 को बोर्ड में समझाती हूँ। इस प्रश्न में आपको जांच भी करना है। तो जांच कैसे करना है देख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग देते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको पहले व्यंजक को घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, पहले हम क्या लेंगे, भाज्य का पहला पद 8a का वर्ग, जैसे यहाँ पे हमने लिया
8a का घात 3 को 4q से हम क्या करेंगे, पहले भाग देंगे। जो भाजक का पहला पद रहता है उससे हम भाग देंगे, तो ये आ जाएगा भागफल 2a का वर्ग। अब कैसे आएगा 2a का वर्ग, देखो यहाँ पे 3 है, मतलब ये 1 कट गया। यहाँ पे क्या बचा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 2q का वर्ग बचा। ठीक है, अब इस 2q के वर्ग को हमको किससे करना है, गुणा इससे करना है। तो 2 दूनी 4, q का एक, यहाँ पे q है और यहाँ पे q का वर्ग, मतलब 2 का q का घात 3 हो जाएगा। फिर ठीक है, अब ये देखिए इस प्रकार आएगा। अब 2q का वर्ग को 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 q का वर्ग। तो यहाँ भी घटेगा आपका, ये देखिए धन धन ऋण, ऋण धन ऋण, तो यहाँ पे कट गया ये वाला। अब इसका क्या मतलब होता है, ऋण ऋण, ऋण और ऋण धन, मतलब 8 और 4 कितना हो गया, 12q का वर्ग। यहाँ पे चिन्ह बड़ी संख्या ऋणात्मक, इसलिए चिन्ह ऋण का लगेगा। फिर हम नीचे इस पद को उतार लेंगे, धन q 2q ऋण 1 को उतारेंगे। इस प्रकार हम उतारे। अब हम फिर से पहला पद लेंगे, 12q का वर्ग में हम क्या करेंगे, 4q का इसको भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। तो ये 12q का वर्ग में जब हम भाज्य में भाजक का भाग देंगे, मतलब 4q को भाग देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, कितना भागफल आएगा, 3q आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4q को हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12, और यहाँ पे 1q कट गया, 1q कट गया, तो 1 बचेगा, तो 3q बचा। ये देखिए, तो ये माइनस 3q। इसी प्रकार इसको आपको 3q को क्या करना है, भाजक से आपको गुणा करना है। भाजक से जब आप गुणा करेंगे तो 12q का वर्ग ऋण 6q आएगा। तो ये आपस में यहाँ पे घटते हैं, घट जाएंगे। चिन्हों का प्रयोग आपको सीखना है। ऋण ऋण धन, ठीक है, धन ऋण क्या होता है, ऋण होता है, परंतु यहाँ पे चिन्ह आपको क्या बदल जाएगा, नीचे की संख्या को देखते हुए आपको चिन्ह को बदलना है। यहाँ पे -1, तो ये घट जाएंगे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, धन धन जुड़ेंगे, तो ये 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8q ऋण 1। अब यहाँ पे फिर से 8q में जब आप 4q का भाग देंगे तो आपका भागफल आ जाएगा कितना, 2। फिर यहाँ पे 2 से जब आप इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 2 चौक 8q धन 2 दूनी 4, तो इस प्रकार ये देखिए आंसर आएगा ऋण, ये कट जाएगा, ऋण ऋण धन 1 और 4 आया 5। ठीक है, ऋण 5 आएगा। तो अब आपको देखो 5वीं में भी सीखे, 6वीं में सीखे हैं कि उत्तर की जांच करने के लिए हमको सूत्र लगाना पड़ता है, भाजक गुणित भागफल धन शेष पर, यानी कि आपका भाज्य आना चाहिए। तो ये आप करें कि मैं बोर्ड में बनाई, फिर बुक में बता देती हूँ आपको। देखिए किस प्रकार करना है। भाजक की जगह आप क्या लिखेंगे, 4q धन 2, भागफल की जगह 2q का वर्ग ऋण 3q धन 2 धन शेषफल की जगह ऋण 5। अब इसका क्या मतलब है कि 4q का गुणा आप इन दोनों से करेंगे, ये तीनों पदों से करेंगे। ठीक है, फिर 2 का गुणा इन तीनों पदों से करेंगे, और धन ऋण ऋण होता है ऋण 5। जब आप गुणा करेंगे तो देखिए इस प्रकार आएगा आपका 8q का घात 3 ऋण 12q का वर्ग धन 8q धन 4q का वर्ग ऋण 6q धन 4 ऋण 5। अब आप क्या करेंगे, जो क्यूब वाले पद हैं या वर्ग वाले पद हैं उसको एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे 8q का क्यूब एक ही है, फिर यहाँ पे ऋण 12q का वर्ग, फिर ये 4q को उठा के यहाँ पे ले आएंगे, 4q का वर्ग धन 8q ऋण 6q ऋण 1। तो 12 में से 4q गया तो क्या हो जाएगा, 8q का वर्ग। तो ये देखिए आंसर आपका, देखिए 8q का घात 3 ऋण 8q का वर्ग धन 2q ऋण 1, मतलब आपका दायां पक्ष आ गया। ये प्रश्न को जब तक आप अभ्यास नहीं लाएंगे वो नहीं बनेगा। ठीक है, और जिन भैया बहनों को समझ में नहीं आता है वो आप विद्यालय आकर भी मुझसे समझ सकते हैं। तो ये प्रश्नावली 4.3 के हल आपको भेजा जा रहा है। सोमवार तक आप इस 4.3 को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि कोर्स आपका बहुत है, और कोशिश कीजिए विद्यालय आकर गणित समझने का। धन्यवाद।